सेकंड में आज हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अर्थात पीढ़ियों का एकांतरण पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से परिचित है, पौधों के जीवन चक्र में द्विगुणित एवं अगुणित दो अलग अलग प्रकार के पादपों का एकांतरण पाया जाता है, तब उन्हें पीढ़ियों का एकांतरण कहा जाता है। अर्थात प्लांट्स के लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड दो अलग अलग पीढ़ियाँ पाई जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे के एकांतरण में होती है, तब उन्हें पीढ़ियों का एकांतरण कहा जाता है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। सर्वप्रथम स्टिनट्रेप ने पीढ़ी एकांतरण शब्द का प्रयोग मोडुसा, ट्रिमेटोड एंड अन्य जंतुओं के जीवन वृत्त में मिलने वाली विभिन्न उत्तरोत्तर अवस्थाओं के लिए किया था। होमिस्टर 1851 ने पीढ़ी एकांतरण पद या टर्म पौधों के लिए प्रयुक्त किया था। इनके अनुसार मोस तथा फर्न के जीवन चक्र में दो स्पष्ट आकारी की पीढ़ियाँ होती हैं। जीवन चक्र में इन दोनों पीढ़ियों में दो स्पष्ट आकारी की पीढ़ियाँ होती हैं। जीवन चक्र में इन दोनों पीढ़ियों का एकांतरण क्रम मिलता है, इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। स्टारबर्ग्स 1894 ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज के पश्चात ये देखा कि क्रोमोसोम्स की संख्या में न्यूनीकरण के कारण जीवन वृत्त में नई पीढ़ी विकसित होती है। अर्थात जो मुख्य प्लांट पीढ़ी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है और जब वहाँ स्पोर्स बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में रिडक्शन होता है। पहले जो प्लांट डिप्लॉयड होता है वो बाद में हैप्लॉयड में परिवर्तित हो जाता है। टेरिडोफाइट के सभी पौधों में नियमित पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। स्पोरोफिटिक प्लांट यानी कि बीजाणु पादप मुख्य पीढ़ी को निरूपित करता है। यह जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित रहता है। यह बीजाणुओं द्वारा जनन करता है। स्पोर्स बीजाणु में बनते हैं या बीजाणुधानी में बनते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है अर्थात स्पोरोफिल पर लगी रहती है, जिनमें मियोसिस द्वारा हैप्लॉयड स्पोर्स उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार बीजाणु गैमेटोफाइटिक पीढ़ी की मात्र कोशिका होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्पोर्स है वो गैमेटोफाइटी की मदर सेल के रूप में कार्य करता था या प्रथम कोशिका होती है, जो अंकुरण द्वारा गैमेटोफाइटिक प्लांट का निर्माण करते हैं। इस गैमेटोफाइटिक प्लांट को टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस कहा जाता है। इस गैमेटोफाइटिक प्लांट अथवा प्रोथैलस पर एंथ्रेडियम अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आर्चिगोनियम अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नर जननांग एवं मादा जननांग विकसित होते हैं, जिनमें क्रमशः गैमेट्स बनते हैं। ये गैमेट्स हैप्लॉइड्स होते हैं जो आफ्टर संलयन के पश्चात जाइगोट बनाते हैं, जिससे स्पोरोफिटिक पीढ़ी विकसित होती है। इस प्रकार सभी टेरिडोफाइट्स नियमित विषम आकृतिक एकांतरण अर्थात हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दर्शाते हैं। होमोस्पोर्स वंशों में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइट में दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, हेटेरोस्पोर्स और होमोस्पोर्स। तो विषम बीजाणुक और समबीजाणुक। तो ऐसे पौधे जो समबीजाणुक हैं या समबीजाणुक जेनेरा हैं, उनमें एक ही प्रकार के स्पोर्स उत्पन्न होते हैं। अतः इनके जर्मिनेशन से मोनोसियस गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें सेक्स डिफरेंशियस प्रोथैलस में होता है। प्रोथैलस पर दोनों प्रकार के जननांग विकसित होते हैं। नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे स्पोरोफिटिक पीढ़ी परिवर्धित होती है। इसी तरह हेटेरोस्पोर्स वंशों अर्थात विषम बीजाणु वंशों में दो प्रकार के स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं और ये दोनों के दोनों अलग अलग स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट तथा मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। अतः सेक्स डिफ्रेंसिएशन स्पोरोफाइट पर इनमें स्पोर बनते समय ही हो जाता है। मेल गैमेटोफाइट पर एंथ्रेडिया से एंथ्रोजोइड तथा फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया में एग उत्पन्न होता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, जो स्पोरोफिटिक प्लांट में डेवलप हो जाता है। यहाँ स्पोरोफिटिक जनरेशन सदैव डिप्लॉयड होती है तथा बीजाणु उत्पन्न करते हैं। स्पोर्स मियोसिस द्वारा उत्पन्न होते हैं और लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। अतः जो इस मुख्य पीढ़ी स्पोरोफिटिक प्लांट होती है वो हमेशा डिप्लॉयड होती है, जो कि स्पोर्स उत्पन्न करती है और ये स्पोर्स मियोसिस द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी तरह गैमेटोफिटिक जनरेशन सदैव हैप्लॉयड होती है
तथा युग्मक उत्पन्न करती है। यह लैंगिक जनन करती है तथा फर्टिलाइजेशन द्वारा जाइगोट उत्पन्न करती है। इसी तरीके से हम देखेंगे जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो टेरिडोफाइट्स में मुख्य प्लांट बॉडी जो होती है वो हेटेरोस्पोर्स हो या होमोस्पोर्स हो, उसमें मुख्य पीढ़ी बीजाणुयुक्त होती है जो कि 2n होती है। और यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरेंजिया में बनते हैं, और इस स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनने से पूर्व मियोसिस होता है जिससे कि अगुणित बीजाणु बनते हैं जो गैमेटोफाइट बनाते हैं अर्थात प्रोथैलस बनाते हैं। इस प्रोथैलस पर आर्चिगोनम और एंथ्रेडिया डेवलप होते हैं जो कि एग और स्पर्म अर्थात मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन की वाटर इज एसेंशियल होता है और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोट पुनः फॉर्मेशन करके मुख्य प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। इसी तरीके हेटेरोस्पोर्स जो टेरिडोफाइट्स हैं, विषम बीजाणु जो टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें मुख्य जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, वो 2n होती है। यहाँ पर मियोसिस होता है और जिसके बाद में माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं, अर्थात 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं विषम बीजाणुओं में, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और मेल गैमेटोफाइट से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो फीमेल गैमेटोफाइट से एग का निर्माण होता है। आफ्टर सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन ये दोनों के दोनों जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं जो वापस से 2n या डिप्लॉइड हो जाता है जो जर्मिनेशन द्वारा स्पोरोफिटिक पीढ़ी का निर्माण करता है। इसी तरीके से हमने देखा कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें 2 प्रकार के इस जो प्लांट बॉडीज हैं, एक होते हैं स्पोरोफिटिक और एक गैमेटोफिटिक। ये देखा गया कि दोनों पीढ़ियाँ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और स्वतंत्र भी हैं। तो इनमें प्रमुख डिफरेंसेस क्या हैं दोनों पीढ़ियों में, ये देखेंगे तो स्पोरोफिटिक पीढ़ी है, ये प्रमुख पीढ़ी है, अर्थात टेरिडोफाइट की जो प्रमुख बॉडी है या प्रमुख प्लांट पादप शरीर है वो बीजाणुद्भिद कहलाता है, जबकि गैमेटोफिटिक ये द्वितीयक पीढ़ी है। इसी तरह स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है ये आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट है, और इसी तरह गैमेटोफाइट भी आत्मनिर्भर है। स्पोरोफिटिक पीढ़ी डिप्लॉइड होती है जबकि गैमेटोफिटिक पीढ़ी हैप्लॉइड होती है। स्पोरोफिटिक पीढ़ी में निषेचन के पश्चात डिप्लॉइड जाइगोट से प्रारंभ होती है, जबकि गैमेटोफिटिक में यह मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड स्पोर बनने से शुरू होती है। नंबर 5, मियोसिस होते ही पीढ़ी समाप्त हो जाती है, अर्थात स्पोरोफिटिक में जैसे ही मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो स्पोरोफिटिक पीढ़ी है वो समाप्त हो जाती है, जबकि गैमेटोफिटिक पीढ़ी निषेचन के पश्चात समाप्त होती है। टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है या जो पादप शरीर है, यह स्पोरोफिटिक पीढ़ी है, यह रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होती है, जबकि गैमेटोफिटिक पीढ़ी यह प्रोथैलस कहलाता है। स्पोरोफिटिक पीढ़ी में कायिक जनन होता है या जो कि स्पोर्स द्वारा जनन क्रिया को करते हैं, जबकि गैमेटोफिटिक पीढ़ी पर लैंगिक जनन पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर आंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से गैमेटोफिटिक पीढ़ी है वो लैंगिक जनन करती है। इसी तरीके स्पोरोफिटिक पीढ़ी में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि आपकी गैमेटोफिटिक पीढ़ी में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स पौधे हैं उन पौधों में नियमित रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, और यही पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है।